मेरी आईडी में एक भी लेजेंडरी गन स्किन नहीं है, जिसकी वजह से रैंक पुश करने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी लक रॉयल में ईवो गन स्किन तो आ गई है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए मेरे पास डायमंड ही नहीं है। तो मुझे गन स्किन तो चाहिए थी, लेकिन मुझे अपने पैसे भी नहीं उड़ाने थे। तो मैंने सोचा कि मैं गेम खेल कर ही पैसे कमाता हूँ और उसी पैसों से फिर गन स्किन लेता हूँ। तो अभी मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए है, तो मुझे इस 100 रुपए को कम से कम 1000 रुपए में कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं बहुत सारे डायमंड ले सकूं। और तभी मुझे एक टूर्नामेंट ऐप के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है क्लैश बैटल। तो इस ऐप में मेरा एक दोस्त टूर्नामेंट खेलता था और टूर्नामेंट्स को जीत के वो बहुत ज्यादा डायमंड टॉपअप भी करता था, और आज उसके पास बहुत सारी ईवो गन स्किन भी हैं। तो इसीलिए मैं भी ट्राई करने के लिए जल्दी से क्लैश बैटल को डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर रजिस्टर कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एंट्री फीस भी देनी होती है। तो मेरे पास जो 100 रुपए थे वो मैं जल्दी से यहाँ वॉलेट पे डाल देता हूँ। तो अब देखते हैं कि 100 का 1000 होगा या फिर 100 का 0 हो जाएगा। तो इस ऐप में बहुत सारे टूर्नामेंट है, बीआर के, सीएस के, लोन वुल्फ के, और टूर्नामेंट को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। बस इनके नेम डाल के ज्वाइन कर लेना है और मैच भी टाइम पे शुरू होता है, तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिए, कुछ बीआर के, कुछ सीएस के भी। और इस ऐप में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि इसमें स्लॉट्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। तो इस बीआर वाले टूर्नामेंट का एंट्री फीस 12 रुपए थी और एक एनिमी को किल करने पे मुझे 12 रुपए मिल रहे थे। तो अगर मैं एक मैच में 10 एनिमीज को मार देता हूँ तो मेरे 1200 रुपए ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जो सामने एनिमीज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रो होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद आईडी पासवर्ड आ जाता है, तो मैं जल्दी से आईडी को कॉपी करके गेम में चला जाता हूँ। और फिर मैच होने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं क्लॉक टावर पर जाऊंगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा एनिमीज आएंगे। तो अगर मैं 4-5 भी किल कर लेता हूँ तो मेरे अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं क्लॉक टावर पे जाता हूँ, मैं स्कैनर में देखता हूँ कि एक भी एनिमी यहाँ पे नहीं आया है। एंड फिर मैं सोचता हूँ कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं अच्छे से लूट कर लूंगा एंड फिर एनिमी से फाइट लेने जाऊंगा। तो मैं जल्दी जल्दी लूट करना शुरू कर देता हूँ। एंड फिर काफी देर तक लूट करने के बाद जब मैं जैसे घर से बाहर जाता हूँ, एकदम से मेरे सामने एक एनिमी आ जाता है। जल्दी से उस एनिमी पे रश कर देता हूँ। जैसे मैं फायर करता हूँ वुकोंग बन जाता है। मैं दोबारा से उस पे रश कर देता हूँ एंड फिर वो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। फिर वो जैसे दोबारा बाहर आता है उसे हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं सेफ हो गया हूँ। जो एंट्री फीस मैंने 12 रुपए दी थी, अब वो मुझे वापस मिल जाएगी। तो अब लॉस होने का तो बिल्कुल डर नहीं है, इसलिए और एनिमीज को मारने के लिए मैं पीक पे जाने लग जाता हूँ। तो मैं जैसे पीक पहुंचने वाला होता हूँ, एक एनिमी गाड़ी लेके जा रहा होता है, तो मैं उतर के उसे थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ। फिर जल्दी से उस पर ग्लू मेल्टर फेंक देता हूँ, लेकिन वो मेरे पे फ्लैश भी फेंक देता है, जिससे मैं डैमेज जाता हूँ। एंड फिर जैसे मेरे पे रश करता है उसे मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन वो हेडशॉट मार के मुझे खत्म कर देता है। तो टेंशन की तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने एक किल कर लिया था, तो मेरा एंट्री फीस वापस आ ही जाएगा। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब मैं ऐप में चेक करता हूँ तो मेरी एंट्री फीस वापस नहीं आई होती है, तो मैं डर जाता हूँ। लेकिन 1 से 1.5 घंटे बाद मैं जब वापस चेक करता हूँ तो मेरी एंट्री फीस आ गई होती है। तो तब मुझे पता चलता है कि प्राइस पूल और एंट्री फीस आने में हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और तब तक मेरे सीएस के टूर्नामेंट का टाइम हो गया होता है और इसमें मुझे 1v1 करना था। तो बिहार में तो मैं 1 रुपए भी नहीं जीत पाया, लेकिन सीएस में पूरा प्राइस पूल लेके जाना ये सोच लिया था मैंने। तो आईडी पासवर्ड आने के बाद जल्दी से मैं मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ। इसमें तो कैरेक्टर स्किल ऑफ है, तो थोड़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी थी कि ये एक अनलिमिटेड वाला टूर्नामेंट है। तो मैं जल्दी से MP40 और शॉटगन ले लेता हूँ। तो मेरे ओपोनेंट में जो एनिमी है वो एक ई-स्पोर्ट्स गिल्ड में है, तो वो एक ई-स्पोर्ट प्लेयर भी हो सकता है। तो राउंड शुरू होने के बाद मैं देखता हूँ कि एनिमी लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो मैं जल्दी से भाग के यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड फिर जैसे एनिमी ओपन में आता है उसे मैं काफी ज्यादा हेडशॉट मार के डैमेज कर देता हूँ। तो जल्दी से उस पर रश कर देता हूँ, लेकिन एनिमी मुझे फंसा के भाग जाता है। तो मैं दूसरी साइड से वेयर हाउस के अंदर जाता हूँ। एनिमी यहाँ पे होता है, इसलिए मैं जल्दी से आगे जाता हूँ, फिर हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो अगला राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं ऊपर आता हूँ। एंड मैं इस बार सोचता हूँ कि इसे मैं डेजर्ट ईगल से मारूंगा, लेकिन काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी गोली कनेक्ट नहीं हो रही होती है। फिर थोड़ी देर तक हम एक दूसरे से ऐसी बचते रहते हैं। फिर जैसे एनिमी यहाँ पे आता है मैं उस पर रश कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा जंप करके मुझे डैमेज देता हूँ, फिर जल्दी से उस पर रश कर देता हूँ। तो एनिमी वॉल लगा के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है 2 गोली मारते ही वो खत्म हो जाता है। फिर अगले राउंड भी शुरू होने के बाद हम दोनों आमने सामने आ जाते हैं। फिर काफी देर तक हमारी ऐसी फाइट चलती है। लेकिन ये एनिमी भी काफी ज्यादा चालाक होता है। पहले मुझे दिखाता है कि राइट साइड से रश कर रहा है, लेकिन फिर एकदम से लेफ्ट साइड आ जाता है। लेकिन मुझे पता चल जाता है जैसे एनिमी ओपन में आता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, तो वो अपने आप को पैक कर लेता है। एंड हील कंप्लीट करने के बाद वो पैक को तोड़ता है एंड फिर बाहर निकल के मुझे बॉडी मार के खत्म कर देता है। तो अगले राउंड में मैं सोच लेता हूँ कि इस एनिमी को मैं पैक करने का मौका ही नहीं दूंगा। फिर अगले राउंड शुरू होने के बाद मैं बस एनिमी पे रश करना शुरू कर देता हूँ एंड रश करता ही रहता हूँ। फिर यहाँ पहुंचने के बाद जैसे एनिमी पे रश करता है, पहले मैं उसे शॉटगन से डैमेज देता हूँ, फिर स्विच करके उसे मैं MP40 से खत्म कर देता हूँ। लेकिन ये एनिमी मैग 7 बहुत अच्छी चला रहा होता है। अगले राउंड में जब मैं इस पे रश करता हूँ तो मुझे डैमेज तो दे देता हूँ, लेकिन वो मैग 7 से मुझे बड़े आराम से खत्म कर देता है। तो ना चाहते हुए भी फिर मुझे भी मैग 7 लेनी पड़ जाती है। और फिर ये वाला राउंड तो मैं शुरू होते ही खत्म कर देता हूँ। राउंड शुरू होने के बाद मैं देखता हूँ कि एनिमी इस तरफ है, तो मैं जल्दी से भाग के यहाँ पे आ जाता हूँ और जल्दी से एनिमी पे रश करने लग जाता हूँ। और एनिमी बहुत ही ज्यादा डर के खेल रहा था, मेरे पे रश करता ही नहीं है। तो मैं जल्दी से इस पे रश करता हूँ और मैग 7 से बॉडी और हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और अगले राउंड में तो मेरे साथ बहुत गलत होता है, मेरा इंटरनेट ही चला जाता है। तो मैं जल्दी से एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ करता हूँ और मुझे डर लग रहा होता है कि कहीं एनिमी ने मुझे मार ना दिया हो। लेकिन पिंग सही होने के बाद मैं देखता हूँ तो मैं बिल्कुल सेफ रहता हूँ। तो मैं जल्दी से एनिमी पे रश करने लग जाता हूँ, क्योंकि एनिमी तो मेरे पे रश करने वाला नहीं था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेवल 4 की वेस्ट डाल लेता हूँ। फिर मैं ट्राई करता हूँ कि डेजर्ट ईगल से इस एनिमी को खत्म कर दूं, लेकिन ट्राई करने के चक्कर में एनिमी मुझे ही काफी ज्यादा
डैमेज कर देता है और डैमेज करने के बाद मेरे पे वो रश भी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मैं कंफ्यूज करके अपने आप को हील कर लेता हूँ। फिर एनिमी मेरे पे रश कर रहा होता है तो मैं एनिमी को ऐसा भगाता हूँ कि मेरे को दूर ही नहीं पाता है, लेकिन आखिरी में जैसे मैं इस पे फायर करने जाता हूँ ये पता नहीं कैसे मुझे खत्म कर देता है। मैक्स 7 से एक राउंड हारने के बाद तो मेरा भरोसा उड़ गया था, तो मैंने वापस से M18373 ले ली और इस बार तो मैंने सोच लिया था कि मैं बिल्कुल भी रश नहीं करने वाला, वो जब रश करेगा तो मैं उसे मारूंगा। तो मैं बस ग्लू वॉल लगा के एक जगह पे खड़ा रहता हूँ, ट्राई करता हूँ कि ये बाहर निकले तो इसे मारूं, लेकिन ये ना बाहर निकल रहा होता है ना ही मेरे पे रश कर रहा होता है। तो ये एनिमी काफी ज्यादा अजीब था, शायद इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी टूर्नामेंट खेलते हुए, तो ये एनिमी तो मेरे पे रश कर नहीं रहा होता, इसलिए मैं इस पे रश करने चला जाता हूँ और जैसे भी मुझे मारने आता है मैं जल्दी से दूसरी साइड जाता हूँ, दूसरी तरफ से घूम के उसे सीधा हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। अब बस एक राउंड रह गया था पूरे मैच को जीतने को, तो मैं सोचा जल्दी से रश करके इस मैच को मैं खत्म करता हूँ। राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं बॉल लगा के आगे भागने लग जाता हूँ, सामने एनिमी होता है तो जल्दी से उस पर रश करता हूँ। जैसे एनिमी बाहर आता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन जैसे ही बॉल लगाता हूँ बॉल गलत लग जाती है और एनिमी मुझे मार देता है। लेकिन अगले राउंड में थोड़ी देर तक हमारी फाइट चलती है, फिर आखिरी में बड़े आराम से मार के इस मैच को मैं बूया कर लेता हूँ। फिर ये बंदा बात करने के लिए मेरे ग्रुप में आना चाहता है, तो मैं इसे ग्रुप में लेता हूँ। तो ये मुझे बताता है कि 2 बजे जो हमारा टूर्नामेंट है उसमें वापस से यही है, ये चाहता है कि मैं 2 बजे वाला टूर्नामेंट इसे जीतने दूं। तो वो तो बाद में देखेंगे, अभी मेरा एक BR का टूर्नामेंट था उसका टाइम हो गया था, बाकी CS का ये वाला टूर्नामेंट जीतने के बाद मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए थे। तो आईडी पासवर्ड मिलने के बाद मैं जल्दी से रूम को ज्वाइन कर लेता और इस बार मैंने सोचा था कि मैं पिछली बार वाली गलती नहीं करूंगा, इस बार मैं ऐसी वाली जगह जाऊंगा जहाँ में बहुत सारे एनिमीज आए ताकि मैं शुरू में ही 4-5 किल कर लूं। इसलिए मैं मैच शुरू होने के बाद पीक पे जाता हूँ। तो पीक पे लैंड करने के बाद जल्दी से मैं गन लूटने लग जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज आ रहे होते हैं और तभी एक एनिमी ऊपर से नीचे उतरता है, तो मैं जल्दी से उसका सोने एक्टिवेट करता हूँ, लेकिन वो शांतिनु का यूज कर लेता है, लेकिन वो बाद में खत्म हो जाता है। तो एंट्री फीस तो वापस आ गई, लेकिन मुझे और किल भी करना पड़ेगा। तो घर के अंदर आने के बाद मैं थोड़ी बहुत और लूट करता हूँ और तभी मेरे सामने से फुटस्टेप आती है, तो मैं जल्दी से वुडन बॉक्स पे छुप जाता हूँ। लेकिन एनिमी FGL24 का यूज कर लेता है, तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। तो एनिमी भाग रहा होता है, इसलिए मैं ताशो यूज करके रश करता हूँ, इसे डैमेज की कोशिश करता हूँ, लेकिन कवर में चला जाता है। जैसे एनिमी दोबारा ओपन में आता है उसे मैं पैरफल से काफी डैमेज करता हूँ, इसलिए जल्दी से रश करता हूँ, लेकिन वो ग्लूवॉल ऐसे लगाते हैं कि मैं अटक जाता हूँ। तो मैं दूसरी तरफ से रश करने जाता हूँ, एनिमी ओपन में होता है तो उसे हेडशॉट और बॉडी भी काफी डैमेज करता हूँ, लेकिन जैसे ही ग्लूवॉल लगाता हूँ मैं अटक जाता हूँ और वो एनिमी मुझे बॉडी मार के खत्म कर देता है। तो BR तो मेरे से बिल्कुल भी खेला नहीं जा रहा था, इसलिए मैं और CS के टूर्नामेंट ज्वाइन कर लेता हूँ और इस ऐप में हर आधे घंटे बाद टूर्नामेंट देखने को मिल जाता है, तो टूर्नामेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे 2 बजे वाले टूर्नामेंट का आईडी पासवर्ड आ जाता है, तो मैं जल्दी से रूम को ज्वाइन कर लेता हूँ। और ये जो ओपोनेंट है ये पहले भी आया होता है और उसको मैंने पिछली बार तो हरा दिया था, लेकिन इस बार देखते हैं कि ये मुझे हराएगा या मैं इसे हरा दूंगा। तो इस बार लोडा और पेट की स्किल भी मैं अच्छी वाली ले लेता हूँ ताकि इसे हराना और भी ज्यादा आसान हो। तो पिछली बार मैंने इसको हरा रखा था, तो इस बार ये थोड़ा प्रेशर में होगा, इसलिए राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से रश करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं जैसे एनिमी के पास पहुंचता हूँ, एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो उसे मैं 2 गोली मार के डैमेज करता हूँ, लेकिन वो मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। लेकिन यहाँ पे सीक्रेट क्लू होता है, इसलिए मैं हील करने की जगह सीधा रश कर देता हूँ। तो मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बार बार गिर जाता हूँ और वो एनिमी वॉल भी लगा देता है। लेकिन जैसे वो थोड़ा ऊपर में आता है उसे मैं डैमेज कर देता हूँ, फिर जल्दी से रश कर देता हूँ और दोबारा से 2 गोली मार के उसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन इस बार ये एनिमी शायद तैयार होके आया था। तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से भाग के मैं कंट्रोल के पास आगे छुप जाता हूँ, लेकिन ये एनिमी देख लेता है, तो मैं जल्दी से इस पे रश करने लग जाता हूँ। मैं जैसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ ये भी मुझे डैमेज कर देता है। तो मेरे पास तो सीक्रेट क्लू था, इसलिए मैं हील करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैं जल्दी से रश करके उसे हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन वो मुझे खत्म कर देता है। अब ये एनिमी बोन फायर का यूज कर रहा था, तो इसके पास थोड़ा तो एडवांटेज था, लेकिन कोई बात नहीं। अगला राउंड शुरू होते ही जल्दी से मैं आगे जाता हूँ और ये एनिमी रश करने लग जाता है। तो इस बार मैं थोड़ा सेफ रह के खेलता हूँ, लेकिन जब एनिमी मेरे पे रश करने लग जाता है तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ अंदर से जाके रश कर दूंगा, लेकिन मैं ग्लूवॉल में अटक जाता हूँ, जिससे कि एनिमी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। मैं जल्दी से पैक करके हील कर लेता हूँ और ये एनिमी भी अच्छा होता है, ग्लूवॉल नहीं तोड़ता है। हील कंप्लीट होते ही मैं जल्दी से ग्लूवॉल के बाहर आता हूँ। जैसे मेरे पे एनिमी रश करता है मैं दूसरी साइड चला जाता हूँ और जैसे मैं फायर करता हूँ एनिमी भी दूसरी साइड चला जाता है, तो मैं जल्दी से दूसरी तरफ से घूम के जाता हूँ और एनिमी को बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। तो इस बार मैं सोचा कि मैं एनिमी को सरप्राइज दूंगा AWM के साथ। तो राउंड शुरू होने के बाद जल्दी से मैं एनिमी पे रश करता हूँ। एनिमी यहाँ वुडन बॉक्स पे आ गया होता है, तो एनिमी को नहीं पता था कि मेरे पास AWM है। जैसे मुझे मारने के लिए बाहर निकलता है, मैं AWM का शॉट मारता हूँ, फिर जल्दी से रश कर देता हूँ। लेकिन एनिमी यहाँ खुद को ऊपर से पैक कर लेता है, तो मैं सोचता हूँ कि ऊपर से चला जाऊँ, लेकिन ऊपर से तो रास्ता ही नहीं होता है। फिर मैं एनिमी का बाहर निकलने का वेट करता हूँ, फिर थोड़ी देर तक हमारी ऐसी नॉर्मल फाइट चलती है। लेकिन जब जोन आना शुरू हो जाता है तो मैं एकदम से रश कर देता हूँ। एनिमी को थोड़ा सा डैमेज करने के बाद मैं दूसरी तरह से रश कर देता हूँ, लेकिन एनिमी ग्लूवॉल के कर्व्स में खड़ा था, तो इसे डैमेज ही नहीं पड़ता है और इसे काफी ज्यादा मारने की कोशिश करने के बाद फाइनली आखिर में मैं इसे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो इस मैच को जीतने के लिए बस अब मुझे 1 राउंड और जीतना था, क्योंकि इसमें बस 4 राउंड ही जीतने थे। लेकिन अगले राउंड्स में एनिमी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत अच्छा खेलने लग जाता है। अब जैसे कि इस राउंड में हमारी काफी देर तक फाइट चलती है और आखिरी में जब मैं एनिमी पे रश करके उसे हेडशॉट मार के काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, तो मैं उस पर दोबारा रश कर और जैसे MP40 से उसे मैं थोड़ा और डैमेज करता हूँ, मैं ही मर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रश करने के चक्कर में अपनी हेल्थ देखना ही भूल गया था और मेरी HP यहाँ पे बहुत ज्यादा कम थी। तो अगले राउंड में मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ। पहले तो मैं शॉटगन और MP40 ले लेता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि MP40 में ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो शॉटगन ही ले लेता हूँ और इसके चक्कर में इतना ज्यादा टाइम हो जाता है कि मैं ग्लूवॉल लेने भूल जाता हूँ और जब ग्लूवॉल लेने का याद आता है तो स्टोरी बंद हो जाता है। लेकिन आगे आने के बाद मुझे लेवल 4 की वेस्ट दिखती है, तो मैं सोचता हूँ कि वेस्ट ले लेता हूँ, लेकिन जैसे मैं वेस्ट लेने आता हूँ एकदम से एनिमी मुंह पे आता है और मुझे हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। तो अब बस 3-3 का स्कोर हो गया था और मेरे पास बस एक आखिरी राउंड है मैच को जीतने के लिए। तो MP40 कुछ खास मैं चला नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा MP5 ले लेता हूँ। तो MP5 को लेवल 3 का अपग्रेड कर लिया मैंने। फिर राउंड होने के बाद जल्दी से मैं वॉल लगा के आगे जाता हूँ और एनिमी अपने ही जगह पे रहता है भाई, वो मेरे पे कभी रश करता ही नहीं है। और ये एनिमी ना खुद को बहुत बड़ा चालाक समझता था। ये अभी यहाँ वॉल लगा के पीछे
साइड से आ रहा होता है तो मुझे पता चल जाता है और इस एनिमी को लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। और फिर जैसे ही मैं रश करने की कोशिश करता हूँ, उसे मारने की कोशिश करता हूँ, गोली नहीं कनेक्ट होती और फिर मैं जैसे स्विच करता हूँ मेरे पे यूएसपी आ जाती है तो मैं जल्दी से खुद को पैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं MP5 पे स्विच करना चाहता था लेकिन यूएसपी आ गई हाथ में। तो हील खत्म करने के बाद मैं देखता हूँ कि एनिमी यहाँ वुडन हाउस के पास इधर छुपा हुआ है, तो मैं बाहर निकल के उस पर फायर करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ग्लू वॉल लगा लेता है और फिर से एनिमी चालाक बनता है और राइट साइड से अंदर से आता है। तो मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, यहीं पे खड़ा रहता हूँ और जब एनिमी मेरे पे रश कर रहा होता है तो मैं बाहर निकल के उसे मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बार बार बच जा रहा होता है। और जब एनिमी यहाँ वुडन हाउस के अंदर आ जाता है तो मैं सोचता हूँ कि इस पे ग्लिच फायर ट्राई करता हूँ ताकि अगर ये थोड़ा सा भी बाहर निकले तो इसे मैं खत्म कर दूं। लेकिन इस एनिमी को भी ग्लिच फायर के बारे में पता होता है तो अपने आप को बचा लेता है। एंड फिर जब एनिमी दोबारा मेरे पे रश करता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के काफी डैमेज कर देता हूँ, इसलिए जल्दी से रश कर लेकिन तभी अपने आप को पैक कर लेता है। एंड अब यहाँ पे जोन भी आने वाला था तो मुझे लग रहा था कि इजीली मैं इस राउंड को जीत जाऊंगा, लेकिन जोन आने के बाद जैसे अपने पैक को तोड़ता है इसे मैं डैमेज देता हूँ लेकिन MP40 से मुझे सीधा हेडशॉट मार के खत्म करके इस मैच को जीत जाता है। फिर इसके बाद मैं और भी बहुत सारे टूर्नामेंट ज्वाइन करता हूँ एंड काफी टाइम तक लगातार खेलता हूँ। तो मैचेस के अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे साथ हुआ नहीं तो इसलिए मैं आपको और मैचेस नहीं दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि मैंने 100 रुपए को कितने रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 दिन तक क्लैश बैटल ऐप पर टूर्नामेंट खेलने के बाद मैंने 100 रुपए को 1000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया था। अब ऐसा मत समझना कि मैंने लगातार ही मैचेस जीते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ टूर्नामेंट्स हारा भी था, कुछ टूर्नामेंट में एंट्री फीस वापस आ गई थी लेकिन कुछ भी मिला नहीं मुझे। लेकिन एट द एंड बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने के बाद फाइनली मैंने 100 रुपए को 1000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया था। तो मैं जल्दी से इन 1000 रुपए को विड्रॉ करने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक बार में 500 कॉइन ही विड्रॉ कर सकते हैं और 500 कॉइन इंडियन रुपीज में 475 रुपीज होता है। तो मैं जल्दी से नाम और UPI ID डाल के विड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन ये जो पैसा होता है ये 1-2 घंटे भी नहीं आता, इसको आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं। और जब एक बार अमाउंट विड्रॉ हो जाता है तब भी हम दूसरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 दिन वेट करने के बाद जो अमाउंट होता है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन ये 1000 रुपए गेम में उड़ाना, वो भी गन स्किन के लिए, वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर मैंने गेम में पैसे लगा दिए तो बस मुझे एक चमचमाती गन स्किन मिल जाएगी जिससे मैं एनिमी को इजीली मार पाऊंगा। लेकिन अगर इन 1000 रुपए को मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ या कहीं और कुछ करता हूँ तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ऐसे जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक NGO दिखा जो कि जरूरतमंद लोगों को खाना बांटते हैं। तो मैं सोचा कि 1000 रुपए गेम में लगाने की जगह मैं इनको दे देता हूँ ताकि ये और जरूरतमंद लोगों को खाना बांट सके। तो मैं जल्दी से इनकी साइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके 1000 रुपए डोनेट कर देता हूँ। तो अगर आप भी थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहते हो या फिर आप ऐसी नॉर्मल गेम खेलते हो तो नॉर्मल गेम खेलने से अच्छा आप कोई टूर्नामेंट खेल लो, इससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे एंड खर्चा पानी भी आपका चल जाएगा। और टूर्नामेंट कहाँ खेलना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको क्लैश बैटल पे जाना है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे और हर एक आधे घंटे पे आपको टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे और इसमें सारे टूर्नामेंट के स्लॉट बहुत ही जल्दी फुल भी हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे आपको कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो आपका प्राइस पूल आपको नहीं मिलता है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो क्लैश बैटल ऐप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके डाउनलोड करो और टूर्नामेंट्स खेल के कुछ पैसे कमाओ।